सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं जो वीडियो शूट करने जा रही हूँ वो महाराजा रणजीत सिंह से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जो महाराजा रणजीत सिंह के मैन्यूमेंट के साथ रिलेटेड है। असल में मैं ये जगह वही जाके रिवील करूँगी और उसका नाम बताऊँगी और उसके बारे में बताऊंगी कि वो जगह रणजीत सिंह के साथ कैसे रेलेवेंट है, उसके साथ रणजीत सिंह की कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। एक्चुअली उस जगह के साथ जो रणजीत सिंह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। एक्चुअली जो उसकी एक नेचर का अलग पार्ट है जिसके साथ वो मैन्यूमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि रणजीत सिंह को हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग महाराजा के रूप में देखते हैं जिसने बड़ी ही मजबूत सिख राज की नींव रखी। लेकिन साथ साथ हर बंदे का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ उसकी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यही उसका एक सॉफ्ट और कमज़ोर दोनों ही मिक्स पार्ट है उसकी लाइफ के, और उस जगह के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलो फिर हम चलते हैं वहीं पे। अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर है और लाहौर और अमृतसर के बीच में ये शामिल है। ये लाहौर है और वहाँ से हम चेंज करेंगे सड़क। जिस जगह पे हम जाना है वो जगह मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कौन सी है। मेन जीटी रोड से हम लिंक रोड की तरफ जाएंगे और ये जो एग्जैक्ट जो हमारा मैन्यूमेंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो धनोए कलां गांव में है। अब मैं उस जगह का नाम रिवील करती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं। उस जगह का नाम है पुल मोरा। और इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैं उसी जगह पे जाकर दूंगी कि इसका नाम पुल मोरा क्यों है। वैसे इसका नाम पुल कंजरी भी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों पे इसका नाम चेंज करके पुल मोरा रख दिया है। लेकिन कैसे चेंज हुआ, पुल मोरा मीन्स कौन थी, कैसे उसके नाम पे पुल मोरा पड़ा, जब मैं सारी डिस्क्रिप्शन या सारी कहानी वहीं पर जाकर आपको बताऊँगी। अब हम पहुँच चुके हैं पुल कंजरी जहाँ पे कि हमने आना था। एक्चुअली ये इसका पुराना नाम है, अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके पुल मोरा रख दिया है। वैसे ये वर्ड चेंज होना चाहिए क्योंकि जो मैं जहाँ पे कंजरी वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कंजरी वर्ड उस टाइम जो नाचने वाली थी या त्वाइफ थी उनके लिए यूज़ होता था। लेकिन ये कहाँ से आया, एक्चुअली 70 और 80s में जो था एक ऐसी कम्युनिटी पाई जाती थी यहाँ पर जो जिनका इनकम का जो सोर्स था वो था रॉबरी करना, चोरी करना, डांस करना या ऐसे मीन्स प्रोफेशन के साथ वो रेलेवेंट थे और उस कम्युनिटी को कंजरी कहा जाता था। तो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ था। अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर ये एक महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया एक आरामगाह थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ से रणजीत सिंह और मोरा की कहानी शुरू होती है। एक्चुअली ये वो वाली जगह है जो कि रणजीत सिंह ने अपनी आरामगाह, जहाँ कहते हैं कि जब वो लाहौर से अमृतसर जाता था, जहाँ लाहौर से अमृतसर आता था तो यहाँ रुका करता था अपने सैनिकों के साथ, जहाँ अपने सिपा सलारों के साथ। ये सिर्फ रणजीत सिंह के लिए नहीं था। एक्चुअली जो व्यापारी अमृतसर से लाहौर जाया करते थे और लाहौर से अमृतसर जाया करते थे वो भी यहाँ पर रुका करते थे, स्टे किया करते थे। और कहते हैं कि तब जो चीज़ लाहौर या अमृतसर से नहीं मिलती थी वो यहाँ से मिल जाती थी, क्योंकि व्यापारी यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे रुकते थे। तो अब हम आते हैं एग्जैक्ट कहानी की तरफ कि मोरा का और रणजीत सिंह का आपस में क्या ताल्लुक़ था। असल में जब वो रणजीत सिंह जहाँ पे आया करता था, यहाँ पर स्टे करने के टाइम में एक डांसर का नाच देखा करता था जिसका नाम था मोरा। मोरा सिर्फ नाचती ही अच्छा नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि उसका नाम मोरा इसलिए पड़ा क्योंकि वो जब नाचा करती थी तो मोर की तरह लगती थी, जब मोर की तरह ही नाचती थी, तो जिसके कारण उसका जो नाम है मोरा, वो मोरा के नाम पे प्रसिद्ध हुई। जो थी माखनपुरा गाँव की रहने वाली थी। रणजीत सिंह सिर्फ उसका डांस ही नहीं देखता था, उसकी अदाओं
सॉन्ग पे भी मस्त हो गया। और जो धीरे धीरे था ये अट्रैक्शन जो थी मोहब्बत में बदल गई। सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, वो सूझवान भी बहुत थी, अक्लमंद थी, जिसके कारण जो था रंजीत सिंह दिन ब दिन उससे इम्प्रेस होता गया। और यही सब कुछ जो था कि ये दोनों का रिश्ता जो था एक मोहब्बत में तब्दील हो गया। और ये बड़ी अजीब बात थी उस टाइम, और एक बड़ा अजीब रिश्ता था कि एक राजे का, महाराजे का जो दिल था एक नाचने वाली, मामूली नाचने वाली पर आ गया था। और सिर्फ दिल ही नहीं आया, उसने सिर्फ उसको गिफ्ट ही नहीं दिए, उसने जो था उसके साथ शादी भी करवाई, ठीक है। और पुलकंजरी का रंजीत सिंह से जहाँ इस जगह से क्या रेलेवेंसी है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। है वो ये वाला है जो कि उस समय बनाया गया था, ये पूरे का पूरा पुल। तो जो मोरा थी अपना डांस परफॉर्म करने के लिए यहाँ से क्रॉस करके उधर जाया करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि पालकी में वो आ रही थी, तो आते हुए जब वो चल जा रही थी तो उसकी जो चांदी की जुत्ती थी वो इस नहर में गिर गई। अब ये तो बहुत छोटी सी लग रही है, एक तरह का छोटी सी कैनाल, लेकिन तब ये नहर काफ़ी बड़ी थी। एक्चुअली ये जो नहर थी ये यहाँ से शाहजहाँ ने खुदवाई थी लाहौर के शालीमार बाग को पानी देने के लिए। और ये तब की बनी हुई है, ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब ये छोटा सा एक तरह का नाला सा बन गया है। और ये जो पुराना पुल है ये वाला, और जहाँ से जब उसकी जुत्ती गिरी तो वो बड़ी गुस्से में आई और उसने नेक्स्ट जो था डांस करने के लिए महाराजा को मना कर दिया कि अब मैं नेक्स्ट डांस नहीं करूँगी। तो इससे जो था महाराजे को काफ़ी उसको फील हुआ, तो उसने यहाँ पे एक पुल बनवाया। और क्योंकि वो एक डांसर थी तो मोरा के साथ कंजरी वर्ड जुड़ गया, तो जो फेमस हुआ इस पुल का नाम वो भी पुल कंजरी के नाम पर ही फेमस हुआ। लेकिन वैसे तो गवर्नमेंट ने हर जगह पुल मोरा लिख दिया गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट यहाँ पर का नाम है वो पुल कंजरी है। एक्चुअली इसका नाम अब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे महाराजे ने उसको शादी के बाद रिस्पेक्ट दे दी थी तो ये नाम भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि राजे ने शादी के बाद उसको नाम दिया था मोरा सरकार। और ये अमृतसर का एरिया है, उधर लाहौर का एरिया है जहाँ से वो आती थी। और वहीं पर ही उसका जो था रंजीत सिंह ने शादी के बाद उसको एक हवेली बनाकर दी थी पापड़ मंडी के एरिया में। वो जो हवेली है अब भी मौजूद है, लेकिन जर्जर हालत में है। और उसके कहने पर उस जगह पर एक मस्जिद भी बनाई थी जिसको अब मोरा मस्जिद कहते हैं, और मदरसा भी बनाया गया था। इसके साथ साथ वो रंजीत सिंह के साथ काफ़ी बार रही थी, उसके साथ घोड़सवारी करती थी, उसके साथ आती जाती थी, काफ़ी मीन्स उसका था एक तरह का इमोशनल लेवल जुड़ चुका था उसके साथ। और रंजीत सिंह का उसके साथ तब शादी करवाना एक कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन था मोरा का वो महाराजा रंजीत सिंह को सूट नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद उसने शादी की, लेकिन उसको इस शादी की कीमत भी अदा करनी थी। सिर्फ सरकार का प्रमुख नहीं था, वो उसको कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी का भी तब रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। तो इसलिए उसकी ये शादी जो थी काफ़ी उसने हलचल मचा दी थी। लेकिन ये जो हलचल थी ये भी पॉजिटिव निकली, क्योंकि इसमें भी रंजीत सिंह ने एक अपने आप को बड़ा ही न्याय पसंद महाराजे की तरह रिप्रेजेंट किया। क्योंकि जो रंजीत सिंह था उसका जो राज था एक न्याय के लिए पहचाना जाता था कि वो बड़ा ही न्याय पसंद राजा महाराजा है। क्योंकि उसका जो ये राज था सेकुलर था, और उसने जो सारा राज किया, जो उसके राज की पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं दी अकबर ग्रेट के साथ मिलती जुलती थी। क्योंकि जैसे उसने इंडिया को एक सेकुलर राज दिया, वैसे ही रंजीत सिंह ने भी
पंजाब को एक सेकुलर राज दिया था और जो आम जनता थी वो रंजीत सिंह को बहुत पसंद करती थी, उससे प्यार भी करती थी। तो इसी के कारण जब उसने मोरा के साथ शादी का जो प्रयत्न किया तो आसपास कम्युनिटी में, खास करके सिख कम्युनिटी में इसको लेकर काफ़ी हलचल मची। और उस समय एक कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का एक शेर और भी था जिसको अकाली फूला सिंह कहा जाता था। मैं अकाली फूला सिंह के बारे में भी आपको बता देती हूँ। अकाली फूला सिंह जो था वो खालसा सेना का सेनापति था। खालसा सेना जो कि उस समय शेरों की सेना कहलाती थी और जो धार्मिक उत्साह के साथ लड़ती थी। एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ कि जब जो था रंजीत सिंह की सिखलाई प्राप्त सेना भी जब कहीं हार मान जाती थी तो खालसा सेना ने बहुत बार जो था रंजीत सिंह की सेना को जीत का मजा चखाया, जहाँ जीत का झंडा फहराया। रंजीत सिंह भी अकाली फूला सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसका कहा कभी भी नहीं टालता था। तो जब अकाली फूला सिंह को इस प्यार के बारे में, इस सब के बारे में पता चला तो उसने अकाल तख्त से उसके लिए सजा सुनाई जो कि 100 कोड़ों की थी। और रंजीत सिंह ने भी इसको कबूल किया क्योंकि वो अब मन बना चुका था मोरा से शादी के लिए। तो कहते हैं कि ये कहीं कैसे ना कैसे करके ये सज़ा कम करवा दी गई और उसको और जुर्माने देने पे पड़े, लेकिन उसने जो थी शादी मोरा के साथ करवा ली थी। और इसके साथ साथ उसने जो उसके रिश्तेदार थे, उसकी कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको अमृतसर के एक एरिया हुसैनपुरा और शरीफपुरा में बसाया और उसको इतनी ज़्यादा इज्जत दी, इतना ज़्यादा मान दिया कि उसके नाम की करेंसी भी चलवाई। और इसके बाद जो था रंजीत सिंह जो था अपने राज के कामों में काफ़ी मसरूफ़ हो गया। तो मोरा के लिए जो था अब जो समा था वो इतना खुशगवार नहीं था, तो वो लास्ट समय पे अपने पठानकोट चले गई। लेकिन उसका जो एंडिंग सीन था, जो एंडिंग पार्ट था उसकी लाइफ का, उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ पर आपको थोड़ा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। ये जो आर्किटेक्चर है ये मिक्स है, मुगली आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर का इस पर प्रभाव नज़र आता है। आज मैं इसकी ईंटें दिखाती हूँ। यहाँ जो ईंटें यूज़ की गई हैं इसको नानक शाही ईंटें बोलते हैं, जो कि बड़ी स्मॉल सी होती हैं और बड़ी मजबूत होती हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी चिनाई से पता चल रहा है कि ये जो प्लेस है ये हिस्टोरिकल है। ये देखिए इसको बेशक गवर्नमेंट ने अब प्रिजर्व किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको रेनोवेशन किया है, लेकिन ये जो जगह है, जो ईंटों की जो चिनाई हुई है, ये इस बात की गवाह है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है ये सारे का सारा एरिया। ये वाली जो जगह थी स्नान घर के तौर पर यूज़ होती थी। यहाँ पर स्नान किया करते थे लोग। ये एक तरह का बिग बाथ है, बिग बाथरूम कह सकते हैं इसको। ये एक बड़ा स्नान घर है, यहाँ पर रेस्ट करने के साथ साथ लोग यहाँ पर जो रुकते थे यहाँ पे स्नान भी किया करते थे। यहाँ पर ऐसे पानी भरा रहता था और लोग जो थे यहाँ पे फ्रेश होते थे, जो यात्री थे, जो व्यापारी थे। जहाँ अगर रंजीत सिंह भी आता था तो यहाँ पर रेस्ट करके उसके बाद ये स्नान घर की तरह बना हुआ है, यहाँ पे स्नान किया जाता था। सरोवर है उसमें पानी पर बनने का जो प्रबंध था वो इस जगह से होता था।
ये पुली बनी हुई है, जो बाहर नहर थी उसमें से पानी इधर के रास्ते से अंदर आता था और ये सारा सरोवर जो था भरा हुआ रहता था राहगीरों के स्नान के लिए, व्यापारियों के स्नान के लिए, या जो भी यहाँ पे स्टे करता था उनके लिए। ये मंदिर भी उस टाइम का बनया हुआ है? हाँ, ये उस टाइम का मंदिर है, 250-300 साल पुराना है। ओके ओके ओके। ये मंदिर में लोग आते हैं कि नहीं? ओके, यहाँ पे हवन भी बना हुआ है हवन के लिए। और ये यहाँ की पुरानी चित्रकला है। पुरानी है, जिस तरह पहला बहुत ज्यादा चਿਰ खस्सा च रहा है, समझो सारा खराब लोग कर ਦਿੱਤਾ। जिस तरह कोई नाल ही ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। भी है और यहाँ पे चित्रकारी की हुई है। ये बहुत ही पुराना मंदिर था जो यहाँ पहले से इस्टेब्लिश था, ये चित्रकारी से पता चल रहा है। की जो देख रेख है, इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की जो देख रेख है, ये सर कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? सुच्चा सिंह। और ये बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। जो आते हैं यहाँ पे, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको बड़े अच्छे से इस जगह की इम्पोर्टेंस बताते हैं। इस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रेलेवेंसी है एट प्रेजेंट, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे यहाँ कुछ और भी टूरिस्ट आए हैं जहाँ देखने के लिए। ये पुराना मंदिर है। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2-2 3-3 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, जैसे आपने देखा कि जो इस जगह की देख रेख कर रहे हैं उसको इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सारी पता है, सारी स्टोरी पता है और लोगों को इसके बारे में ये जानू भी करवाते हैं। ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਹਿਤ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे टूरिस्ट आते ही रहते हैं। यहाँ पर देखें अब भी टूरिस्ट आए हुए हैं। और इस जगह को प्री वेडिंग शूट के लिए भी यूज़ किया गया है, यानी कि इस हिस्टोरिकल जो जगह है इसको आज भी यूज़ कर रहे हैं और बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आज के वीडियो की समाप्ति करती हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो था कलानौर का, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप देख सकते हो। तख्ते अकबरी या कलानौर के नाम पर आप सर्च कर सकते हो। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।